नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम डाइस के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सुमन, काजल, अंजलि, दिनेश, अंजलि, मनीषा, सभी को नमस्कार दोस्तों। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया है, ठीक ठाक है, अच्छे हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम दोस्तों बिना किसी देरी के। एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए, क्या सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है भाई। ड्रीमर, दिनेश, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये शानदार सा सेशन, जो कि है डाइस का लेक्चर नंबर 2। पिछली क्लास में हमने डाइस के लेक्चर नंबर 1 में हमने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, जिनमें एक सरफेस कॉमन है, जिनमें अगर एक सरफेस कॉमन हो तो इस प्रकार के सवालों को हम बड़े आराम से और अच्छे से कर चुके थे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट जो होगी वो होगी दोस्तों कि जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, ठीक है, जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, जिनमें दो सरफेस कॉमन हो, दो सतह समान हो, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों, है ना, जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों और इनमें कोई भी सतह समान ना हो, नो सरफेस कॉमन, कोई भी सतह समान ना हो, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों जब डाइस की सिंगल एक पोजीशन दी गई हो तो। ठीक है, तो यहां पे लिखिए केस नंबर 2। केस नंबर 1 में मुझे पूरा भरोसा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो लिखिए व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस इज गिवन, व्हेन टू पोजीशंस ऑफ अ सिंगल डाइस इज गिवन, of a single dice is given and two surface is common, and two surface is common। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों और दो सतह समान हो, दो सतह समान हो, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे उसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो ये पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, ये पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक ही डाइस की दो पोजीशन दी गई है। ये डाइस की पहली पोजीशन है, दूसरी है। यहां लिखा 2 3 6, यहां लिखा 3 2 4। आपसे पूछा जाए कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा। ठीक है, अब जब भी आपसे अपोजिट पूछा जाए इस प्रकार के सवालों में जहां पे एक ही डाइस की दो पोजीशन दी गई हो जिसमें दो सतह समान हो जाए, तो जो दो सतह बच गए हैं उसे आप हटा दीजिए, जो दो सतह बच गए हैं उसे आप हटा दीजिए। जैसे यहां पे 2 और 3 हटा दिया, जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो 6 के अपोजिट क्या बनेगा, 4। लेकिन सर 2 के अपोजिट क्या बनेगा, 6 के अपोजिट तो 4 बन गया, लेकिन 2 के अपोजिट क्या बनेगा। तो आपने कहा कि सर 2 के अपोजिट जो उसके साथ में है वो तो दिखाई दे नहीं रहा। अब जैसे देखो ध्यान से, यहां पे 2 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 में से ही कोई एक होगा। आपने कहा सर 2 के अपोजिट खुद 2 तो होगा नहीं, और 2 के अपोजिट 6 और 4 भी नहीं होंगे क्योंकि ये 6 4 एक दूसरे के अपोजिट है। और 2 के साथ दिखाई दे रहा है 3, तो अगर 2 के साथ 3 दिखाई दे रहा है तो 3 भी अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 1 और 5। तो 2 के अपोजिट वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, 2 के अपोजिट वो होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई क्या नहीं दे रहा है, 1 या 5। तो 2 के अपोजिट 1 या 5 होगा, और ऐसे ही 3 के अपोजिट भी क्या होगा, 1 या 5 होगा।
कहने का मतलब कि जब भी एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाए जहां पे दो सरफेस कॉमन होते हैं तो एक सतह का 100% अपोजिट हम निकाल पाते हैं कि एक जो सरफेस होता है उसका 100% अपोजिट निकल जाता है, लेकिन बाकी दोनों सरफेस का आंसर आता है पॉसिबिलिटी में, संभावनाओं में। किसमें आता है? संभावनाओं में, पॉसिबिलिटी में। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे दे रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, ये डाइस की पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है। यहां लिखा 2 3 4, यहां लिखा 4 3 1। आपसे पूछा जाए बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो दो कॉमन सरफेस है उसे आप हटा दो, जो दो कॉमन सरफेस है उसे आप क्या करो, एलिमिनेट करो, हटाओ। 3 और 4 हटा दिया सर, तो जो बच गया एक दूसरे के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। अब 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप मुझे बताओ कि इस डाइस में कौन कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। आप खुद बताओ कि इस डाइस में कौन कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा। आपने कहा कि डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, यहां पे 2 3 4 और 1 दिखाई दे रहा है। दिखाई दे क्या नहीं रहा है, तो आप कहोगे 5 या फिर 6। तो 3 के अपोजिट या तो 5 होगा या 6 होगा, ऐसे ही 4 के अपोजिट या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है भाई। जैसे मान लो अगले क्वेश्चन का आंसर देखो जरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। मैंने यहां लिखा ए बी सी और सी बी डी। आपसे पूछा ए का अपोजिट बताइए, बी का अपोजिट बताइए और सी का अपोजिट बताइए। और यहां हमने अल्फाबेट इस्तेमाल किया है ए से लेकर एफ तक। बताओ भाई, फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। देखो बी और सी कॉमन, बी और सी कॉमन, ए के अपोजिट डी है, तो बी के अपोजिट क्या आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, ई या एफ, तो बी के अपोजिट ई या एफ होगा। ऐसे ही सी के अपोजिट क्या होगा, ई या फिर एफ होगा। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए भाई, क्लियर है? बोलो क्लियर है? चलो, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख दिया यहां, और आपको अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना हो तो कैसे आंसर देंगे उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना मैक्सिमम ऑप्शन डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 1 5 और यहां लिख दिया 5 2 और 4, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2 के अपोजिट बताइए क्या होगा, और आपके पास ऑप्शंस हैं, जरा देखो आपके पास ऑप्शन है 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आपने कहा 1 5 4 और 6। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 1 3 4 5, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 3 6, ईदर ए और बी और कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। बोलो जरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, फटाफट बताइए। आपने कहा कि सर किसको हटा दे, 2 और 5 को हटा देते हैं, 1 के अपोजिट 4 आएगा। 1 के अपोजिट 4 ये 100% सत्य होगा, 1 के अपोजिट 4। अब आपसे पूछा गया सर 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा सर 2 के अपोजिट हो क्या सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 में से। सर 2 के अपोजिट 2 होगा नहीं, 2 के साथ 1 दिखाई दे रहा, वो होगा नहीं, 4 होगा नहीं और 5 भी दिखाई दे रहा, 5 होगा नहीं, तो बचा क्या, 3 या फिर 6। अब ऑप्शन आपने देखा तो आपने देखा कि एक ऑप्शन नंबर डी में 6 है तो वही आंसर होगा। दूसरा आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी में 3 है तो वही आंसर। और तीसरा ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, तीसरा ऑप्शन बताओ जरा, तो इधर ए और बी या तो 3 होगा या फिर 6 होगा। क्लियर है? फटाफट बताओ, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? अरे बोलो। जैसे मान लो ये डाइस की पहली पोजीशन, ये दूसरी, @ डॉलर परसेंटेज, परसेंटेज डॉलर और हैशटैग, ठीक है। आपसे पूछा गया परसेंटेज के अपोजिट बताइए क्या होगा, और आपके सामने ऑप्शंस हैं दोस्तों,
परसेंटेज के अपोजिट क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है @ $#अल्फा। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बीटा $#@। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने अल्फा बीटा डॉलर कैन नॉट बी डिटरमाइन। बताओ, बोलो भाई, फटाफट बताओ। बोलो सर, आपने क्या कहा कि किसको हटा दें? डॉलर और परसेंट को हटाएं तो @ के अपोजिट हैशटैग बनेगा। अगर मुझसे @ का अपोजिट पूछा जाता तो मैं बता देता, लेकिन परसेंट के अपोजिट आपको एक नया सिंबल चाहिए। $, और हैशटैग नया सिंबल नहीं है, नया सिंबल है अल्फा। सर बीटा भी नया सिंबल है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे देखो सर, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत है, तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल, फटाक से बताइए, क्या इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे क्या? बोलिए भाई, क्या इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर पाएंगे? अगर इस प्रकार के प्रश्नों को आराम से कर लेंगे तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। और अगला पॉइंट है आपके सामने कि विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस। विच विल बी द थर्ड पोजीशन ऑफ दिस डाइस, जो हमने पहले किया था जब एक सरफेस कॉमन था, तब इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी? ठीक है, चलो भाई, तो आ जाते हैं इस सवाल पे। ये पहला सवाल आपके सामने है। ये डाइस की पहली पोजीशन, ये डाइस की दूसरी पोजीशन। ठीक है, यहां लिखा है 1 3 5 और यहां लिखा है 5 3 और 6, और आपके सामने 4 ऑप्शन है दोस्तों। आपको बताना है कि इस पासे की तीसरी स्थिति क्या होगी। नियम में पहले ही बता चुका था, एक ही आपके सामने स्टेटमेंट था और उसी स्टेटमेंट के बेस पे 80 से 90% डाइस के प्रश्नों का उत्तर निकल जाता है। वो स्टेटमेंट क्या था कि दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं, ना एक साथ छिप सकते हैं। यहाँ 1 6 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 2 है, 4 है, 3 है और 6 है, 3 है, 2 है। फटाफट बताओ। बोलो जरा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा? फटाफट बताओ। देखो जरा, यहां पे क्या कॉमन है? 3 और 5, 3 और 5, तो एक के अपोजिट क्या होगा? 6। अब ना तो सर 1 और 6 एक साथ दिखाई दे सकता है और ना ही 1 और 6 एक साथ छिप सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 6 में से कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए, कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए। दोनों इकट्ठा दिख भी नहीं सकते, छिप भी नहीं सकते। देखो 1 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। यहां 1 और 6 दोनों गायब है, गलत है। यहां 1 और 6 दोनों गायब है, गलत है। यहां 6 दिखाई दे रहा है, 1 गायब है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला डाइस का क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है ABC और यहां लिखा है ACE, और आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। आपको बताना है कि कौन सा इसमें डाइस पॉसिबल होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है भाई,
यहां लिखा है ACD, यहां लिखा है DFA, यहां लिखा है BAF और यहां लिखा है BEA। बताइए सर, DBME 6 और 3 एक साथ है, एक के अपोजिट 6 है तो 6 और 3 एक साथ हो, उससे क्या मतलब है? हमें 6 और 3 एक साथ हो उससे क्या मतलब है? दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और दो अपोजिट सरफेस क्या है? एक के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 1। ठीक है, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। क्या कॉमन है? ए और सी कॉमन है, तो बी के अपोजिट क्या आएगा? ई आएगा। बी के अपोजिट क्या आएगा? ई। अब बी और ई एक साथ दिखाई भी नहीं दे सकता, बी और ई एक साथ छिप भी नहीं सकता। क्या यहां बी और ई में से कोई एक है? नहीं है। क्या यहां बी और ई में से कोई एक है? नहीं है। क्या यहां बी और ई में से कोई एक है? क्या यहां बी और ई दोनों इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं? ये भी क्या है? गलत है। तो अब की बार आंसर क्या आएगा? सी आएगा। कर लेंगे इस प्रकार का सवाल? फटाफट बताइए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बोलिए। चलिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे तो अगला एक पॉइंट और लिखिए, अगला एक पॉइंट और लिखिए कि व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है। ये डाइस की, एक ही डाइस की 3 पोजीशन दी गई है, तीसरे में 2 क्वेश्चन मार्क होंगे। आपको बताना होगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ लिखा है 1 2 3, यहाँ लिखा है 2 1 4 और यहाँ लिखा है 3 क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने ऑप्शन है 4 और 1, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने 4 और 2, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने 4 और 6 और चौथा ऑप्शन है आपके सामने 5 और 6। दिमाग लगाइए, तब तक एक अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, है ना? तब तक दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन को देख के। मैं एक अगला क्वेश्चन तब तक और लिख देता हूं। तो पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा और अगले क्वेश्चन का आंसर आप दे देना। ठीक है भाई, ये एक ही डाइस के 3 पोजीशंस दिए गए हैं। यहां लिखा है AFC, यहां लिखा है DCF और यहां लिखा है B क्वेश्चन मार्क। और आपके सामने ऑप्शन है AD, दूसरा ऑप्शन है E और F, तीसरा ऑप्शन है E और A और चौथा ऑप्शन है C और F। ठीक है, देखो जरा, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो क्या कॉमन है? 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, तो 3 के अपोजिट 4 आएगा। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो हाँ कि ना? 3 के अपोजिट क्या आएगा? 4। अब आप मुझे ये बताओ कि 3 तो यहां पहले ही है, क्या किसी भी क्वेश्चन मार्क पे 4 आ सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई देने लग जाएंगे। इसका मतलब कहीं पे इस क्वेश्चन मार्क पे 4 नहीं आ सकता। जहां ऑप्शन में 4 है उसे हटा दो, वो आंसर नहीं है। तो जो बच गया वही क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है भाई, तो चलो अगले क्वेश्चन का आंसर फट से बताओ। बताओ जरा, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो, अगले प्रश्न का उत्तर क्या आने वाला है? फटाफट बताइए। देखो यहां C और F हटा दो, C और F हटा दो, तो A के अपोजिट क्या आएगा? D। तो A और D ना तो एक साथ दिखाई दे सकता है और ना ही एक साथ छिप सकता है। अब जरा देखो, A और D यहां भर दे तो A और D एक साथ दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो E और F यहां भर दे तो A और D में से दोनों गायब हो जाएंगे ना। अगर E और F भर दे तो दोनों गायब हो जाएंगे, कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए।
आगे देखो, अगर मैं सी और एफ यहां रख दूं तो दोनों गायब हो जाएंगे, ए और डी, तो ये भी गलत है। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्लियर है? फटाफट बताओ, क्या ये बात क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर है? तो अपोजिट निकालने में, जब एक ही डाइस के दो पोजीशन दिए गए हों, है ना, जिसमें दो सरफेस कॉमन हो, तो अपोजिट आप निकाल लेंगे। बोलिए हाँ या ना। अपोजिट अगर आप निकाल लेंगे तो भाई थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस भी निकाल लेंगे, और थर्ड पोजीशन ऑफ डाइस अगर निकाल लेंगे तो क्वेश्चन मार्क वाले डाइस भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पे इससे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, केस नंबर 3 पे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 है when two positions of a single dice is given and no surface is common, ठीक है। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई सतह समान ना हो, ठीक है। जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो और कोई भी सतह समान ना हो, तब हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर मान लो एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हैं, यहां 1 2 3 लिखा हुआ है और यहां 4 5 और 6 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, जरा एक बार फटाफट ट्राई करो। जरा एक बार फटाफट ट्राई करो भाई, क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताओ। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे क्या दे देते हैं आंसर ना, कि 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। गलत है, ठीक है ना। इसलिए गलत है क्योंकि अभी तक हमने डाइस के टाइप आपको नहीं बताए। अभी तक मुझे पता था आप यही आंसर देंगे। अभी तक क्या मैंने आपको डाइस का टाइप बताया है? नहीं बताया है ना। और जब डाइस का टाइप ही नहीं बताया है तो ध्यान रखिएगा कि 1 के अपोजिट वो नहीं होगा जो उसके साथ है, लेकिन वो सारा होगा जो दूसरे डाइस पे है। 1 के अपोजिट होगा या तो 4 या 5 या फिर 6। ऐसे ही 2 के अपोजिट या तो 4 या 5 या फिर 6। ऐसे ही 3 के अपोजिट या तो 4 या 5 या फिर 6, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपको यह नहीं बताया गया कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो आप अपनी मर्जी से आंसर मत दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो अगला प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां लिखा हुआ है A B C, यहां है D E और F। तो आपसे पूछा जाए A के अपोजिट बताइए, B के अपोजिट बताइए और C के अपोजिट बताइए, क्या होगा? फटाफट बताइए। बोलिए भाई, आप क्या कहोगे सर? ए के अपोजिट क्या होगा? या तो डी या ई या फिर एफ। ऐसे ही बी के अपोजिट क्या होगा? या तो डी या ई या फिर एफ। ऐसे ही सी के अपोजिट या तो डी या ई या फिर एफ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके का दे दिया जाए और जहां पे ऑप्शन दिया जाए, जहां पे क्या दिया जाए दोस्तों? ऑप्शन दिया जाए। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 के अपोजिट क्या है। अब आपके पास ऑप्शंस है, अब आपके पास क्या है? ऑप्शन। यहां लिखा 2 3 4 और 6। दूसरा ऑप्शन आपके सामने दे दिया 4 5 6 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे दिया 4 5 6 आइदर 4 और 5 और 6।
और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया 4, 5, 6, तीन ही ऑप्शन है, फटाफट बताओ। अब एक के अपोजिट क्या होगा? अब जरा देखो, अब आपको इस डाइस को ना, क्योंकि ये यहां पे विकल्पों का आपके पास क्या बन गया है, मजबूरी। विकल्पों की मजबूरी है कि आपको कोई ना कोई एक आंसर टिक करना है। तब आप इस डाइस को क्या मानेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। तब आप क्या मानेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। और मानक पासा कौन सा होता है सर? तो जो आप लूडो खेलते हो वो लूडो स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है ना। उसका डाइस जो देखोगे ना, लूडो के डाइस को, स्टैंडर्ड होता है। वहां हमेशा एक के अपोजिट 6 होता है, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। इसीलिए जब हम बचपन में लूडो खेलते थे और 6 लाना होता था, तो हम एक को ऊपर की सतह पर रख के टपाते थे कि 6 आ जाए, हाँ या ना। तो एक के अपोजिट हमेशा 6 होता है, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। तो यहाँ एक के अपोजिट 2, 3, 4 नहीं होगा, आंसर 6 आएगा। यहाँ 4, 5, 6 तीनों हो सकता है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा। यहाँ 4, 5, 6 और 4, 5, 6 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप विकल्प में फंस जाएं कि आपको एक ही आंसर निकालना है, तब आप क्या मानेंगे? उस डाइस को स्टैंडर्ड डाइस मानेंगे। अनटिल और अनलेस की सवाल में लिखा ना गया हो, आप अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड नहीं मानेंगे। स्टैंडर्ड तभी मानेंगे जब एक ही ऑप्शन आपको चूज करना हो, तब आपको स्टैंडर्ड मानना है। या फिर सवाल में मेंशन किया जाएगा कि इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, यदि यह एक मानक पासा है। और अगर मानक पासा है तो हमेशा एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4 ही होगा। तो यहां से डाइस के टाइप को जान लेते हैं, यहां से पासे के प्रकार को जान लेते हैं कि पासे के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ डाइस, टाइप्स ऑफ डाइस, पासे के प्रकार, पासे के प्रकार, ठीक है। कितने प्रकार के डाइस होते हैं? तो दो प्रकार के दोस्तों डाइस होते हैं। पहले को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में हम बोलते हैं मानक पासा, ठीक है, जो आपके लूडो वाला है। और दूसरे को हम बोलते हैं जनरल डाइस, हिंदी में हम इसको बोलते हैं सामान्य या फिर साधारण पासा, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। सर स्टैंडर्ड और जनरल में क्या आंसर आएगा? एक नंबर का सी क्यों नहीं आएगा? एक नंबर का सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है, तो सबसे सटीक आंसर डी बैठेगा। अभी पता चल जाएगा क्यों नहीं आएगा। स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन लिख लेना दोस्तों कि स्टैंडर्ड डाइस इज अ डाइस, स्टैंडर्ड डाइस इज अ डाइस whose sum of two opposite surface, whose sum of two opposite surface is always equal to 7, whose sum of two opposite surface is always equal to 7। मानक पासा वह पासा होता है, मानक पासा, मानक पासा वह पासा होता है, वह पासा होता है जिसके जिसके दो विपरीत सतह का योग, जिसके दो विपरीत सतह का योग, जिसके दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, जिसके दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। जिसके दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है का मतलब यह हुआ कि इस डाइस में हमेशा एक के अपोजिट 6 ही होगा, 2 के अपोजिट 5 ही होगा और 3 के अपोजिट 4 ही होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा यहाँ पे एक के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4, ठीक है। अगला, अगले डाइस पे आ जाइए। जनरल डाइस इज अ डाइस, जनरल डाइस इज अ डाइस whose sum of any two adjacent surface, whose sum of any two adjacent surface is always equal to 7, ठीक है। लिख लो यहां, सामान्य पासा वह पासा होता है,
सामान्य पासा वह पासा होता है, सामान्य पासा वह पासा होता है जिसके किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतह का योग, किन्हीं भी दो निकटवर्ती या फिर पड़ोसी लिख लेना, निकटवर्ती या पड़ोसी सतह का योग, पड़ोसी सतह का योग, सतह का योग हमेशा हमेशा सात होता है, हमेशा सात होता है। ठीक है, ये इस दोनों प्रकार के डाइस की क्या है, ये दोनों प्रकार के डाइस की क्या है भाई साहब, डिफरेंस है कि स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिसके दो विपरीत सतह का योग हमेशा सात होता है, जिसके दो अपोजिट सरफेस का सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है। और जनरल डाइस वह डाइस होता है जिसके दो एडजेसेंट निकटवर्ती या पड़ोसी सतह का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो चलो कुछ डाइस के प्रकार देखते हैं। यहां से आपको पहचानना है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, कौन सा जनरल डाइस। तो आपके सामने ये एक डाइस मैंने बनाया, ये दूसरा डाइस है। आपको बस ये बताना है कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको बस क्या बताना है, कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है, बस ये बात आपको बतानी है। ठीक है भाई, आपको यही बात बतानी है कौन सा जनरल है, कौन सा स्टैंडर्ड है। यहां लिखा है दोस्तों 3 4 5, यहां लिखा है 2 5 1, यहां लिखा है 4 5 6, यहां लिखा है 3 4 1, यहां लिखा है 6 1 5, यहां लिखा है 1 2 3, यहां लिखा है 3 5 4 और यहां लिखा है 5 4 और 1। बताइए कौन सा जनरल डाइस है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, जरा देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जनरल डाइस वही डाइस होता है जिसके दो निकटवर्ती एडजेसेंट फेस का सम कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। जिसके दो एडजेसेंट फेस का सम कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो वो डाइस कैसा होता है, बोलो भाई, वो डाइस कैसा होता है, जनरल डाइस। वो डाइस कैसा होता है दोस्तों, जनरल डाइस होता है। ठीक है, चलो जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे 4 5 और 3 7 हुआ, नहीं हुआ। 4 और 5 7 हुआ, नहीं, लेकिन 4 3 7 हुआ। इसका मतलब ये डाइस कैसा डाइस है, जनरल डाइस है, सामान्य पासा। यहां देखो 1 और 5 7 नहीं हुआ, 2 1 7 नहीं हुआ, लेकिन 5 2 7 होगा, तो यह कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, यहां देखो 4 और 5 7 नहीं हुआ, 5 6 7 नहीं हुआ, 4 6 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, तो लोग कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रख लेना, अगर कोई डाइस जनरल डाइस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टैंडर्ड हो जाए। ठीक है, मान लो कि ये पासा जनरल नहीं है, ये बात तो कंफर्म है कि ये पासा जनरल नहीं है। ये पासा जनरल नहीं है, इसके कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये स्टैंडर्ड डाइस हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस की प्रॉपर्टी होती है कि दो अपोजिट सरफेस का सम 7 होना चाहिए, दो विपरीत सतह का योग 7 होना चाहिए। इसके तीनों पीछे वाले सरफेस के बारे में आपको नहीं पता है कि क्या होगा और कौन सा नंबर कहां पे होगा। क्या ये पता है, हो सकता है कि 5 के एडजेसेंट में यहां 2 हो, तो 5 और 2 मिला के 7 हो गया, तो ये डाइस तो जनरल डाइस भी हो गया, हाँ है ना। और हो सकता है कि 5 के विपरीत यहां पे 2 हो, तो ये दोनों डाइस एक दूसरे के अपोजिट सरफेस का सम 7, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड भी हो गया। तो आपको नहीं पता कि ये 2 यहां बैठा है, ये यहां बैठा है, ये बात आपको नहीं पता है। इसका मतलब आप डिफाइन नहीं कर सकते इस डाइस को कि ये कैसा डाइस है, ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए मुझे एक और पोजीशन इस डाइस की चाहिए जहां से मैं ये पता लगा पाऊं कि ये स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। ठीक है ना, तो किसी भी डाइस का जनरल नहीं होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि डाइस की एक सिंगल पोजीशन को देख के, डाइस के एक स्थिति को देख के हम ये जरूर बता सकते हैं कि वो जनरल है या नहीं है, लेकिन डाइस की एक स्थिति को देख के हम ये नहीं बता पाएंगे कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं।
ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा कि डाइस की एक पोजीशन को देख के हम बता सकते हैं कि वो जनरल है या नहीं है, लेकिन डाइस की एक पोजीशन को देख के हम कभी नहीं बता सकते कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है। जैसे यहां देखो 1 और 3 7 नहीं हुआ, लेकिन 4 3 7 हो गया, इसका मतलब ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है, सामान्य पासा। यहां देखो 6 5 7 नहीं हुआ, 5 1 7 नहीं हुआ, लेकिन 6 1 7 हुआ, ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। यहां देखो 3 और 1 7 नहीं हुआ, 2 1 7 नहीं हुआ, और 1 3 भी 7 नहीं हुआ, इसका मतलब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। इसलिए क्योंकि हमको इसका स्टैंडर्ड या जनरल बताने के लिए हमको इस डाइस की दूसरी पोजीशन चाहिए। ठीक है, हाँ, तो किसी भी डाइस को हम स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं कर सकते। डाइस की सिंगल पोजीशन को देख के हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि वो स्टैंडर्ड है या नहीं है, जब तक दो स्थितियां ना हो। यहां देखो 5 और 3 7 नहीं हुआ, 4 5 7 नहीं हुआ, लेकिन 4 3 7 हो गया, तो ये कैसा डाइस है? जनरल डाइस है। ये कैसा डाइस है दोस्तों? जनरल डाइस। और यहां देखो 4 और 1 5 नहीं हुआ, 7 नहीं हुआ, 5 1 7 नहीं हुआ, और 4 5 7 नहीं हुआ, तो ये भी कैसा डाइस है? कैन नॉट बी डिफाइंड। ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी हम डिफाइन नहीं कर सकते। डाइस की एक पोजीशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि वो जनरल है या नहीं है, लेकिन कभी भी डाइस की एक पोजीशन को देख के हम ये नहीं बता सकते कि वो स्टैंडर्ड है या फिर नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, अगर ये बात क्लियर है तो अब जरा सिंगल पोजीशन ऑफ डाइस से जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर आप खुद देंगे। तो यहां पे केस नंबर 1, जो पहला मैंने आपको बात बताई थी कि सबसे पहले डाइस की एक पोजीशन देखेंगे, फिर 2 पोजीशन के 3 कंडीशन है, 2 पोजीशन के 3 कंडीशन होते हैं। विजय कुमार कह रहे हैं बट क्यों सर, प्लीज गधे हो क्या एकदम से? अभी क्या बताया था यहाँ पे? अभी क्या बताया था कि आपको पता है कि ये 2 कहां पे है? अगर मान लो 2 5 के बगल में बिठा दें तो ये 2 निकटवर्ती सतह हो गए ना, और निकटवर्ती सतह हो गए तो ये एक दूसरे क्या हो सकते हैं? जनरल डाइस हो सकते हैं। हो सकता है कि 2 यहां बैठ जाए तो ये क्या होगा? 5 और 2 7, एक दूसरे के विपरीत का सम 7 होता है, हो सकता है कि ये क्या हो जाए? स्टैंडर्ड हो जाए। अभी बताया था, सुनते नहीं हो क्या बैठ के? चलिए, अब आ जाते हैं हम केस नंबर 1 पे, जो रूल नंबर 1 था आपके सामने। when only one position of a dice is given, when only one position of a dice is given, जब पासे की सिर्फ एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की सिर्फ एक स्थिति दी गई हो, जब पासे की सिर्फ एक स्थिति दी गई हो, तो क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे? ठीक है, जरा देखो ध्यान से। अगर मान लो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन है, लिखा 1 2 और 3, और आपसे पूछा गया कि 1 के अपोजिट बताओ, है ना? 1 के अपोजिट आपको बताना है, 2 के अपोजिट बताना है, और 3 के अपोजिट बताना है। बताओ जरा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा? बोलो, 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा? जब आपको नहीं पता है कि ये डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है, तब आप क्या आंसर देंगे कि सर 1 के अपोजिट या तो 4 होगा या 5 होगा या फिर 6। ऐसे ही 2 के अपोजिट या तो 4 या 5 या फिर 6, और ऐसे ही 3 के अपोजिट या तो 4 या 5 या फिर 6 होगा। क्लियर है? जैसे यहां पे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दे दिया मैंने, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, आपसे पूछा जाए 4 का अपोजिट बताइए, 5 का अपोजिट बताइए, 6 के अपोजिट बताइए। 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, या फिर 6 के अपोजिट क्या होगा? बोलो, आप क्या कहोगे सर? या तो यहाँ 1 होगा या 2 होगा या 3, यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा या फिर 3, यहाँ पे 1 होगा या 2 होगा या फिर 3। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये ए लिखा, ये बी, ये सी। आपसे पूछा जाए ए के अपोजिट बताओ, बी के अपोजिट बताओ, सी के अपोजिट बताओ। बोलो,
और मैंने कहा कि यहाँ पे ए से लेकर एफ तक के लेटर से, तो आप क्या कहोगे, ए के अपोजिट हो सकता है डी, ई या एफ हो, बी के अपोजिट डी या ई या एफ में से कोई एक हो जाए, ऐसे ही सी के अपोजिट डी, ई या फिर एफ में से कोई एक हो जाए। लेकिन अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके सामने बोलूं और मैं कह रहा हूं कि इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, इफ इट इज अ स्टैंडर्ड डाइस, यदि यह एक मानक पासा है, मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि यह क्या है, एक मानक पासा है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ एक के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, या फिर तीन के अपोजिट क्या होगा, बोलो। बोलो तो आपका आंसर फिर क्या होना चाहिए कि यह एक मानक पासा है, तो एक के अपोजिट 6, दो के अपोजिट 5 और तीन के अपोजिट 4 ही होगा। तीन के अपोजिट क्या होगा, 4 ही होगा। लेकिन अगर मान लो यहां पे एक और डाइस मैंने बना दिया, यहां पे एक और डाइस मैंने आपके सामने बना दिया, यहां लिखा 1 2 3, आपसे पूछा एक के अपोजिट बताना है, और आपके सामने ऑप्शंस दिए, मैंने आपके सामने ऑप्शन दिया 2 3 4 6, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया 2 4 5 6, तीसरा ऑप्शन आपको मैंने दिया 4 5 6, आइदर 4 और 5 और 6। अब बताओ जरा आंसर क्या आएगा। बोलो भाई। अब जरा देखो आपके सामने ऑप्शन की मजबूरी हो गई आंसर देने की, तो अब इस डाइस को क्या मानोगे, स्टैंडर्ड, तो एक के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। यहां पे भी देखो 2 4 5 6 में एक के अपोजिट 6 होगा, यहां तीनों हो सकते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आइदर 4 और 5 और 6 होगा। ठीक है भाई, आइदर 4 और 5 और 6 होगा। यदि यह एक मानक पासा है, यदि यह एक मानक पासा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर डाइस की एक पोजीशन आपसे दी जाए और आपसे अपोजिट पूछा जाए तो आप आंसर आइदर और में दे पाएंगे, और अगर किसी भी डाइस पे नंबर अंकित हैं तभी वो स्टैंडर्ड या जनरल डाइस की कैटेगरी में फॉल करेगा, वरना अगर कोई किसी भी डाइस पे नंबर के अलावा अगर कुछ भी अंकित है तो वो जनरल डाइस ही कंसिडर होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी यही कह रही है कि दो अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7, तो अगर नंबर नहीं होगा तो 7 आप कैसे करोगे। ठीक है, तो अगर पहला सवाल है कि आपको कुछ नहीं पता था, आपने आंसर इधर और में दिया, कुछ नहीं पता था आंसर इधर और में दिया, कुछ नहीं पता आंसर इधर और में दिया, लेकिन यहां पे आपको पता था कि यह एक स्टैंडर्ड डाइस है, तब आपने आंसर एक के अपोजिट 6, दो के अपोजिट 5, तीन के अपोजिट 4 दिया, क्योंकि सवाल ने ये बोला था, क्वेश्चन ने ये बोला था। और अगर मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन ना बोले और आपको ऑप्शन के आधार पे आंसर देना पड़े, तब आप इस डाइस को स्टैंडर्ड मानेंगे, क्योंकि एक के अपोजिट कोई ना कोई आंसर तो देना ही है। ठीक है भाई, अभी तक कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लीजिए। हाउ टू डिटरमाइन अपोजिट साइड्स ऑफ जनरल डाइस। डिटरमाइन अपोजिट साइड्स ऑफ जनरल डाइस के लिए मैंने पहला केस पढ़ा रखा है जब एक सरफेस कॉमन हो, दूसरा पढ़ा रखा है जब दो सरफेस कॉमन हो, तभी तो वो सारे के सारे जनरल डाइस ही थे जिनके अपोजिट हम निकाल रहे थे, वो सारे के सारे जनरल डाइस थे। पहला केस जो हमने पढ़ा वो भी जनरल डाइस के केस में कंसीडर होगा, दूसरा वाला जो केस पढ़ा है वो भी जनरल डाइस के केस में कंसीडर होगा। सर तीसरे पाथ का स्टैंडर्ड का सी हो सकता है, ये मुझे नहीं पता कौन सा आप पूछ रहे हो। सर अगर 6 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइन साथ में आ जाए तो 6 के साथ अगर 4 5 भी आएगा तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा,
है ना, 4 5 6 और कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाए। जैसे अगर मान लो यहां लिखा हो एक और ऑप्शन इसी सवाल के लिए, यहां लिखा 4 5 6 कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। प्रथम तुम्हारा सवाल ही नहीं समझ पा रहा हूं मैं, 4 5 6 भी कैसे आया? बस आ गया, वो विदेश से मंगाया उसे स्पेशल कंडीशन पे। चलिए, अगर यहां तक की बातें सही हैं दोस्तों, तो हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। डाइस टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब डाइस की एक पोजीशन दी जाए तब उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो आपसे अभी अपोजिट पूछा गया है, आपने आंसर निकाल दिया। दूसरा पॉइंट था कि जब एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाएंगे, एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए जाएंगे, तो इसमें पहला कंडीशन था वन सरफेस कॉमन का, एक सतह समान का। तो इस प्रकार के सवाल आप निकाल पाएंगे कि नहीं। दूसरा था टू सरफेस कॉमन वाला, दो सतह समान, तो इस प्रकार के सवाल भी आप आराम से निकाल लेंगे। और तीसरा नो सरफेस कॉमन वाला, कोई भी सतह समान ना हो, तो इस प्रकार के सवालों को भी निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इफ ऑप्शन 1 2 6 कैन नॉट बी डिटरमाइन देन, तब 6 आंसर होगा। सर जी क्वेश्चन में तो हमने स्टैंडर्ड डाइस बोल दिया है। इस वाले डाइस के लिए स्टैंडर्ड बोला, इसके लिए थोड़ी बोला है। इस वाले डाइस के लिए स्टैंडर्ड बोला तो लिखा तो है 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4। चलो, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। जब मोर देन टू पोजीशन ऑफ अ डाइस इज गिवन, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, केस नंबर आपके सामने, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस इज गिवन, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हों, जब एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हों। क्लियर है भाई? सर एक बार स्टैंडर्ड और जनरल बता दो। बता दिया, दोबारा देख लेना एक बार, बता दो दिया है। अब कितनी बार बताऊंगा? अभी तो बताया था कि जब दो अपोजिट सरफेस का सम सात हो तो स्टैंडर्ड होगा, जब दो एडजेसेंट सरफेस का साथ सम सात हो तो जनरल होगा, है कि नहीं। उसके बाद से आपके दिमाग में अगर ये बात नहीं घुस रही है तो ये बात कोई विशेष बात है भी नहीं कि आपको अगर कोई डाइस ऐसी दी जाए जिसमें दो निकटवर्ती सतह का योग अगर सात नहीं होता है, दो निकटवर्ती सतह का योग सात नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो डाइस जनरल नहीं होगा तो स्टैंडर्ड होगा, क्योंकि हम पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। आपको थोड़ी पता है, जैसे यहां पे मैं डाइस बना रहा हूं एक, अगर मैं यहां पे डाइस बना रहा हूं तो ये लिखा मैंने 4 5 और 6, और आपसे आपको ये थोड़ी पता है कि ये 4 के अपोजिट 3 ही होगा। हो सकता है कि यहां पे 3 हो जाए, हो सकता है कि यहां पे भी 3 हो जाए, तो ये दोनों निकटवर्ती सतह होगा ना, तो 4 और 3 7, इसका मतलब ये जनरल हो गया। हो सकता है ये 4 और 3 7 मिला के ये यहां पे 3 बैठा हो तो ये क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड भी हो जाएगा। तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड माने या जनरल माने, तभी हमने लिखा है कैन नॉट बी डिफाइंड। अभी हमने बताया है, लिखा है वहां पे कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, चलिए, तो ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे कल की क्लास में।
व्हेन मोर देन 2 पोजीशन ऑफ अ सिंगल डाइस इज गिवन, जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हों, ये पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो डाइस टॉपिक में अभी तक हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिया। जब डाइस की सिंगल पोजीशन दी गई हो तो निकाल सकते हैं, जब एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए गए हों जिसमें से एक सरफेस कॉमन हो तो भी आंसर निकाल सकते हैं। 1 सरफेस कॉमन तक हो चुका है, ठीक है। 2 सरफेस कॉमन भी हो चुका है, 2 सरफेस कॉमन, और नो सरफेस कॉमन भी हो चुका है, नो सरफेस कॉमन भी हो चुका है। अब इसके आगे की कहानी करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, है ना। और कोई गलत क्लास में आ गए हो बेटा राम प्रकाश, एक शायरी सुना दो। आप गलत क्लास में आ गए हो, पैसा दे के अगर आपको शायरी सुनना है तो कोई और क्लास देख लो या कोई और प्लेटफॉर्म देख लो। मैं क्लास में सिर्फ पढ़ाता ही हूं अगर पैसा दिया है तो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में, इसी को आगे बढ़ाएंगे और कल की क्लास में खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद।